जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। घर पर जब विवाह हो रहा है, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उस समय पितरों की सवारी क्यों आ जाती है? तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। घर पर जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो कुछ गलतियां हो जाती है, जिस कारण आपके पितरों की सवारी घर के किसी एक सदस्य पर आ जाती है। तो वो कौन सी गलतियां होती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले, यदि घर में किसी का विवाह हो रहा है तो समाज में, परिवार में पत्रिकाएं दी जाती है। तो जब भी घर पर पत्रिका आती है तो सबसे पहले पत्रिका भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है। उसके बाद आपके कुल देवता और कुल देवी को उन्हें आने का निमंत्रण दिया जाता है। उसके बाद आपके जो घर के पितृ होते हैं उनको भी आने का निमंत्रण इस पत्रिका के माध्यम से दिया जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें पितरों का श्राप लग जाता है। इसके अलावा किसी का विवाह हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य है और घर पर जब भोजन तैयार होता है, तरह तरह के मिष्ठान बनाए जाते हैं, तो आप अपने जो कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, उनके निर्मित तो एक एक थाल अलग करके उन्हें भोग लगा देते हैं, लेकिन उस समय पितरों को भुला बैठते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। कुल देवता और कुल देवी को जब भी भोग लगा ले तो उसके बाद आपको एक थाल अलग करके आपके जो पितृ है अगर उनका स्थान बना हुआ है, अगर स्थान नहीं है तो उनकी तस्वीर के आगे भोजन की थाल रखकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलती कर देता है तो उस समय पितरों की सवारी किसी के ऊपर आकर श्राप देकर चली जाती है। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरे व्यक्ति भोजन करते हैं और आपके पितृ अतृप्त होकर देखते हैं तो वो श्राप नहीं देंगे तो और क्या देंगे। इसके अलावा लड़का या लड़के की शादी हो तो मामा नए कपड़े लाकर देता है सबको। तो जब भी कपड़े लेकर आए तो सबसे पहले आपके कुल देवता और कुल देवी के निर्मित कपड़े अलग कर दे, और उसके बाद आपके जो पितृ होते हैं उनके निर्मित भी कपड़े अलग किए जाते हैं। उसके बाद परिवार में सभी सदस्यों को दिए जाते हैं। ये गलती भी पितरों की सवारी का कारण बन सकती है। असमय सवारी आना और श्राप देकर चले जाना परिवार का वंश समाप्त कर देती है। ये कार्य ऐसा हो जाता है कि आपके घर में फिर कभी भी कोई मांगलिक कार्य उत्पन्न नहीं होगा। तो इस चीज से हमेशा सावधानी बनाकर रखे। लड़का जब विवाह करके वापस घर में आता है जोड़े जोड़े में, तो आपके जो घर में मंदिर है कुल देवी का, तो वहां पर धोग लगाई जाती है जोड़े की। उसके बाद आपके पितरों के सामने धोग लगानी पड़ती है। अगर पितरों का स्थान है तो वहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, उन्हें मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कुल देवी को धोग लगाता है और पितरों को धोग नहीं लगाता है तो सीधे सीधे श्राप के भागी वो जोड़ा हो जाता है। उस जोड़े में जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। हो सकता है उनकी वंश बढ़ोतरी भी रुक जाए। अगर पितरों का स्थान नहीं होता है तो आपके घर में जितने भी मृत परिजनों की फोटो है वो एक साथ रखकर उन्हें याद किया जाता है, तर्पण किया जा सकता है अगर आप करना चाहे तो। या आप कोई एक निश्चित दिन बोल दीजिए, उस दिन जाकर कर सकते हैं। तो ये 4 सावधानियां अगर घर पे विवाह हो रहा है, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई मकान नया बनाता है तो अपने पितरों को इस नए मकान में आने का आह्वान करें। उनके निर्मित आप घर में एक छोटा सा हवन जरूर कीजिए, लेकिन सबसे पहले घर की शुद्धि का हवन कीजिए। अपने कुल देवता और कुल देवी के निर्मित हवन कीजिए और उसके बाद पितरों के निर्मित हवन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नए घर में आ जाते हैं और जो पुराना घर है वहाँ पर आपके पितृ अभी भी वहीं पर है, आपने आह्वान करके नहीं बुलाया है, तो ये भी श्राप का कारण बन जाता है। वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवश्य रहना है।
अगर इनमें से आप कोई भी एक गलती करते हैं तो हो सकता है यदि आपके पितर आपसे पहले से ही अतृप्त है तो वो किसी के ऊपर सवारी के रूप में आ सकते हैं और आपके जीवन में संकट उत्पन्न होना उसके बाद निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता है केवल आपके पितरों के अलावा। तो दोस्तों ये जानकारी थी। आप हमारे ई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।